हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत की महिमा भी अलग अलग होती है। अलग अलग दिनों को आने वाले प्रदोष व्रत का महत्व और लाभ भी अलग अलग होता है। अब आइए जानते हैं कि इस व्रत के क्या नियम हैं और इस व्रत को रखने का क्या फल होता है। प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है, जो हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है और सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। व्रत के दिन व्रत रखने से पहले भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेवें। पूरे दिन उपवास रखें। निर्जला उपवास करना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन यदि संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। प्रदोष काल यानी सायंकाल में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र, धतूरा, भांग और चंदन अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। जिस प्रदोष व्रत को कर रहे हैं उस दिन के प्रदोष व्रत की कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। उसके बाद भगवान शिव तथा माता पार्वती की आरती उतारें। प्रदोष काल के पूजा के पश्चात फलाहार करें। प्रदोष काल को शुभ मुहूर्त माना जाता है, जो संध्या काल में होता है, जब भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रदोष व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आती है। यह व्रत हर तरह के कष्टों, रोगों और दोषों से मुक्ति प्रदान करता है। प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव तथा माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रदोष व्रत को व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकते हैं। यह व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू किया जा सकता है और इसे कोई भी व्यक्ति रख सकता है। एक बार में 11 या 26 प्रदोष व्रत रखा जाता है, जिसके बाद इसका उद्यापन अवश्य करना चाहिए। अब आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। इस व्रत को रवि त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ता है वह रवि प्रदोष व्रत कहलाता है। रवि प्रदोष का व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति, यश, आरोग्य और लंबी आयु प्राप्त होती है। रवि प्रदोष व्रत का संबंध सूर्य से होता है, अतः चंद्रमा के साथ सूर्य भी व्यक्ति के जीवन में सक्रिय रहता है। इससे चंद्र और सूर्य अच्छा फल देने लगते हैं। जिस जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर हो उसे यह व्रत करने से उसके सूर्य संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह प्रदोष व्रत भगवान सूर्य से संबंधित है। सूर्य को ग्रहों का स्वामी कहा जाता है। यह नाम, यश और सम्मान भी दिलाता है। अगर व्यक्ति की कुंडली में अपयश के योग हों तो यह प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता रहता है वह संकटों से दूर रहता है और उसके जीवन में धन, धान्य और यश बना रहता है। पुरातन काल की बात है, एक समय सभी प्राणियों के कल्याणार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषियों द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी श्री सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद, कष्ट निवारक रवि प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी
शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। गांव में एक दीनहीन ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मनिष्ठ पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उनके एक पुत्र था। एक बार वह पुत्र गंगा स्नान को गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और डराकर उससे पूछने लगे कि उसके पिता का गुप्त धन कहाँ रखा है। बालक ने दीनतापूर्वक बताया कि वे अत्यंत निर्धन और दुखी हैं, उनके पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीनहीन मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक अपनी राह हो लिया। चलते चलते वह थक कर चूर हो गया और बरगद के एक वृक्ष के नीचे सो गया। तभी उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उसी ओर आ निकले। उन्होंने ब्राह्मण बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उसकी बात सुने बगैर उसे कारागार में डलवा दिया। जब ब्राह्मणी का लड़का घर नहीं पहुंचा तो उसे बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शिव ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह प्रसन्नचित्त और निरोग होकर अपना संपूर्ण जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करता है। ओम नमः शिवाय। जय मां पार्वती। हर हर महादेव।